हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ ए आर ओ के लिए प्रैक्टिस सेट और ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। तो इसके पहले हमने 9 टेस्ट सॉल्व कर लिया है। आज ये हमारा 10वां टेस्ट है। और अगर अभी तक आपने 9 टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके आप चैनल पे वो वीडियो अपलोड है, आप जाके वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट को लगाने का मतलब ये है कि आपकी तैयारी हो चुकी है, बस अपने आप को गेस करने के लिए आप ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए हम सिर्फ इसका आंसर बताते हुए चलेंगे, इसके ऑप्शन को डिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? कौन सदस्य इसमें से नहीं था? तो ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। बाकी इसके एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। टोटल जो है एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, टोटल इसमें 7 में थे मेंबर। और जो इसके अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर है कौन इसमें नहीं थे, तो ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय से के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? कौन करता है? तो यह आर्टिकल 249 है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर जो राष्ट्रीय हित में कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे अनुच्छेद 249 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो मूल कर्तव्य जो है वह भाग 4 का में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनको ऐड किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो यह बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है भारत और यूएसए दोनों में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा 1/3 सदस्य जो हैं 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये जो जब राज्यसभा एक अस्थायी सदन है तो इसका भंग इसको किया ही नहीं जा सकता। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो यह समझा जाता था गाय को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो राज्य का जो 7वां अंग था वह था मित्र। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। मित्र जो था वह राज्य का 7वां अंग होता था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, किसके संकेतक हैं ये? तो ये पुराणों के संकेतक हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? इनमें से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो इसका सही आंसर होगा डाइमेकस जो है यह सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी निर्याकस, आने सिक्रिटस और अरिस्टोबुलस जो है ये तीनों आए थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है, डाइमेकस नहीं आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो जो ये अनुच्छेद हैं वह हैं 20 और 21।
ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है उद्देशिका का विचार? तो यह लिया गया है यूएसए के संविधान से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? कौन सा नहीं है? तो कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि या जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। कौन से दशक में? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, 7वें दशक के दौरान इसको आरंभ किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित आयु समूहों में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है? कौन सा इसमें से है? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को इसमें नामांकित किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफार्म है। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफार्म है, तो यह औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का और परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का उपयुक्त सभी का प्लेटफार्म है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन थे? तो वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक जो थे वह थे एडम स्मिथ। इन्होंने 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन को स्कॉटलैंड में प्रकाशित किया था। और एडम स्मिथ जो है यह स्कॉटलैंड के विख्यात जो है अर्थशास्त्री थे, तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो जो वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि वह निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर के दौर से गुजर रही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? कौन सा बैंक है? तो यह है SIDBI, सिडबी। ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है 1990 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना हुई थी 1862 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो इसकी स्थापना से BG तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है राजकोषीय नीति? तो वित्त मंत्रालय जो है यह राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी ये जो है मौद्रिक जो नीति है इसको RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो यह वैलेंटाइन रोल यानी कि बीस रोल ने कहा था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। व्यक्ति के रूप में जो है तिलक जी को कहा गया था, जबकि किसी संस्था के रूप में कहा गया था तो यह आर्य समाज को कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो चंपारण में तिनकठिया प्रथा का जो तात्पर्य था वह था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो यह एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और भारत का औद्योगिक वित्त निगम एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना जो है वह 1 जुलाई 1948 को की गई थी। तो ये याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था प्रस्तावित? तो यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो यह पारित किया था जुलाई 1947 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? तो यह संबंधित है अनुच्छेद 24। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो मूल अधिकारों को संरक्षक समझा जाता है न्यायपालिका को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद है ऑप्शन सी 143, अनुच्छेद 143 है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो उच्चतम न्यायालय जो परामर्श देगा राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यह केशवानंद भारती वाद में, जो कि 1973 में हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती वाद, जो कि 1973 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 5। किसी भी संवैधानिक या विधि को इंटरप्रेट करने के लिए 5 न्यायाधीशों का होना जरूरी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो नहीं रखते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्मल भारत अभियान योजना का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? किससे संबंध है? तो मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालय से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। निर्मल भारत अभियान का जो संबंध है वह है मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालय से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इससे बराबर डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम है। तो यहाँ 98.4 लिखा है, जबकि एक्चुअली जो होता है वो 6 होता है। आप लोग याद रखिएगा 6 होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे पूछा गया है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है। तो 36.89 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, जिसको अमूमन 37 मान लिया जाता है, और वैसे ये 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकद फसल नहीं है? कौन सी नकद फसल नहीं है इसमें से? तो तंबाकू जो है यह नगद फसल नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी कपास, सोया और रबड़ ये तीनों नगद फसल हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0 कैलोरी मिलती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनघनत्व सर्वाधिक है? किस शहर में सर्वाधिक है? तो यह गाजियाबाद में सर्वाधिक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? संकल्प परियोजना, तो यह एड्स के उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। संकल्प परियोजना जो है वह एड्स के उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है? आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए को 2 बार अवमूल्यन किया गया था? भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 1991 से 92 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है।
भाखड़ा नांगल किन राज्यों का एक संयुक्त परियोजना है? तो यह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। सतलज नदी पर ये बनाया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। नैनो प्लग संबंधित है। नैनो प्लग किससे संबंधित है? तो या सुनने की एक छोटे यंत्र से संबंधित है या एक छोटे सुनने के यंत्र से संबंधित है नैनो प्लग। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 है। भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है यह अनुमानित करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो यह अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो यह तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो विद्युत को किसमें परिवर्तित करता है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? कौन सा परिणाम इसमें से सही होगा? तो ये सही होगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? कौन सा रंग मध्य में दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है हरा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी कि VIBGYOR। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वायलेट और मतलब कि बैगनी, दूसरा है इंडिगो यानी कि नीला, एक मिनट, ये होगा बैगनी, ये होगा इंडिगो और ये है ब्लू यानी कि नीला, ये है ग्रीन और ये होगा येलो और फिर ऑरेंज और देन रेड। तो ग्रीन यहाँ पे बीच में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? इसमें से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे चांदी है सबसे अच्छा चालक। पहले नंबर पे चांदी आएगा, देन आपका दूसरे नंबर पे तांबा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा बिल्कुल कि चांदी जो है सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जिंक, चूहा विष के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वह जिंक फास्फाइड होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसको उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है टार्टरिक अम्ल का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं पारा और जस्ता को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। पारा और जस्ते की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। किसका स्तर कम करता है? तो यह HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का जो स्तर है उसको कम करता है, इसलिए ट्रांस वसा जो है हानिकारक समझा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ये जो HDL है ये गुड कोलेस्ट्रॉल है और जो LDL ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है मानव तंत्र में प्रतिआक्सीकारकों का कार्य क्या है? प्रतिआक्सीकारकों का कार्य क्या है? तो यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? कौन सा नहीं बढ़ाता है? तो यह प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? किसकी खोज से है? तो यह DNA की संरचना के खोज से है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे दूध के उत्पादों में लैक्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? कौन सा प्रयोग होता है? तो ये साइनोबैक्टीरिया को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पादप है? इनमें से कौन सा पादप है? तो यह है गोल्डन राइस। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? कौन सा करता है? तो यह करता है फ्लोएम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये तीनों ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेस्कापीन किससे प्राप्त होता है? नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है पोस्ता यानी कि पॉपी से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। और यह पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? रक्त का थक्का बनने में तो ऑप्शन बी यहाँ पे विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त की थक्का बनने में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित रेडियो तरंग तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है रेडियो सोडियम का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? तो यह पाया जाता है सेल्यूलोज। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, रुपये 4000 पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वह होगा 400 रुपये। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यदि जेड के 20% का 10% 50 हो तो जेड का मान क्या होगा? तो जेड का मान होगा 2500। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक 6 सेंटीमीटर का घनफल 1 सेंटीमीटर के घनफलों में काटा जाता है तो सभी छोटे घनफलों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? तो यह होगा 36। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रेलगाड़ी प्रथम 5 किलोमीटर की दूरी पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर तय करती है और द्वितीय 15 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर तय करती है तो गाड़ी की औसत गति कितनी है? तो गाड़ी की औसत गति जो है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6 तथा 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता है किंतु 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता? वह कौन सी संख्या है? तो वह जो संख्या होगी वह होगी 243। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 24, 31, 58 एवं 79 में कौन सी संख्या घटा दी जाए कि पहले दो संख्याओं में बची हुई संख्याओं का अनुपात दूसरी दो संख्याओं से बची हुई संख्याओं के अनुपात से समानुपाती हो? तो 7 को घटा देने से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रेणी 1, 5, 11, 19, 29 फिर डॉट डॉट फिर 55 में अनुपस्थित संख्या क्या है? तो इसमें जो अनुपस्थित संख्या होगी वह होगी 41। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या दी हुई संख्याओं 253, 275, 385 के समान है? कौन सी समान है इसमें से? तो 165 समान है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? कितना है साक्षरता का प्रतिशत? तो यह है 74.04%। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो यह 2001 से प्रभावी हुआ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। 1 मार्च 2001 से प्रभावी हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को यानी कि परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, कौन था वो? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? किसने स्थापित किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया। एक मिनट, यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा, इसका सही होगा इल्तुतमिश ने, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। सॉरी, हाँ ऑप्शन सी इल्तुतमिश यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महोदया किसका पुराना नाम है? महोदया तो यह कन्नौज का पुराना नाम है महोदया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इनमें से सही है? तो नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है, यह कथन सही है। नूक जो है यह ग्रीनलैंड की राजधानी है और ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब अफगानिस्तान की सीमा किससे नहीं लगती है? तो अफगानिस्तान की जो सीमा है यह रूस के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? कौन सा इसमें से सम्मिलित है? तो यह सोलोमन द्वीप जो है वह सम्मिलित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का जो है वह राजस्थान में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में स्थित है? तो दम्फा जो है यह मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया, कब आरंभ किया गया? तो यह आरंभ किया गया है वर्ष 1995 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, किस नदी पर निर्मित है? तो बेतवा नदी पर निर्मित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है ये? तो यह स्थित है आगरा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है, तो सही अवरोही क्रम क्या है इसमें? तो एक मिनट, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया, यह साक्षरता दर का सही क्रम है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वह गाजियाबाद की है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, किस क्षेत्र में नियोजित हैं सर्वाधिक कर्मचारी? तो यह नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ब्रज भूमि से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है? तो यह गन्ना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है झांसी में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो यह भारतीय जो अर्थव्यवस्था है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि अंशतः पूंजीवाद और अंशतः समाजवाद है, तो दोनों का मिक्सचर है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो सर टीबी सप्रू ने वकालत की थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? कांग्रेस का शासन जो चला था वह 28 महीने चला था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में 76वें वाफ्टा अवार्ड्स वितरण समारोह का आयोजन किया गया, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा है, केट बैलेचेट को सर्वश्रेष्ठ लीडिंग अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है वह दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में किसे 40वां न्यूआनो शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है राज गोपाल पीबी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
इसका आयोजन 21 से 23 फरवरी 2023 के मध्य नागपुर में किया गया। इसकी थीम रेलवे सुरक्षा रणनीति भविष्य के लिए तैयारी और दृष्टिकोण है। तो इसका कौन सा आंसर सही है? तो केवल दूसरा यहाँ पे सही है, पहला गलत है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कुल 145 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई। सूचकांक में यूएसए को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इसमें भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है चेन्नई में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में किस राकेट के द्वारा 51 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किए गए? तो यह लॉन्च किए गए फाल्कन 9 के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रांड गार्जियन शिप सूचकांक 2023 में भारतीय सीईओ में शीर्ष स्थान पर कौन है? शीर्ष स्थान पर कौन है? तो यह है मुकेश अंबानी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में सारा अबू बकर का निधन हो गया, वह थे क्या थे? तो वह जो है साहित्यकार थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2022 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। इससे संबंधित इन कथनों पर विचार कीजिए। बद्री नारायण को हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अनुराधा राय को अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें कौन सा सही है? तो दोनों प्रश्न यहाँ पे दोनों जो पॉइंट है वो सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस जो मनाया जाता है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता लियाकत अली खान ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका 8वां संस्करण 21 से 24 जनवरी 2022 के मध्य भोपाल में आयोजित किया गया। इसका पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो यहाँ पे कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 के मध्य एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो यह आयोजित होगा बंगलुरु में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2022 को सित्वेनी राबुका किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? तो यह फिजी के प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 के मध्य भारतीय निर्यातक महासंघ द्वारा कहाँ पर वैश्विक निवेशक सम्मेलन लघु उद्योग निर्यात सम्मेलन आयोजित होगा? कहाँ पर आयोजित होगा? तो यह आयोजित होगा इंदौर में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2022 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और किस शिपयार्ड के बीच देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटरमैन पोत के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है? तो यह हस्ताक्षरित हुआ है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2022 में भारतीय मूल के रिचर्ड आर वर्मा किस देश में शीर्ष राजनयिक पद पर नियुक्त हुए हैं? किसमें नियुक्त हुए हैं? तो यह नियुक्त हुए हैं अमेरिका में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने NROL-91 जासूसी उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? किसने प्रक्षेपित किया? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रक्षेपित किया। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने देश का पहला फ्लैक्स फ्यूल आधारित वाहन किस देश से आयात किया है? किस देश से आयात किया? तो ब्राजील से आयात किया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2022 में न्यायमूर्ति एल नागेश्वरन राव किस संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने हेतु नियुक्त हुए हैं? तो यह नियुक्त हुए हैं भारतीय ओलंपिक संघ में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में कृषि दर्शन एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ हिसार में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? किस देश ने कर दिया है? तो यह किया है ब्राजील ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 बिल्कुल सही है। जबकि कार्बन प्रोटोकॉल ये मॉन्ट्रियल से संबंधित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। मॉन्ट्रियल जो है या ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, तो इसका जो सही नहीं है वह है ऑप्शन डी, और पूछा भी गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित भारतीय सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में एक नहीं है, उल्लेख कीजिए। कौन सा इसमें से नहीं है? तो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, कौन करता है? तो यह करता है NSSO, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? कौन सी नहीं है इसमें से? तो साइक्लोन डिवाइडर जो है यह नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो यह कहा था इन्होंने कराची अधिवेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट है, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, यानी कि दोनों पॉइंट यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा इसमें उत्तरदायी नहीं है? तो यह पोषण स्तरों की कम संख्या यह उत्तरदायी नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। जब पोषण स्तरों की संख्या ज़्यादा रहेगी तब जैव विविधता की बढ़ोतरी होगी, पोषण स्तरों की संख्या कम जैव विविधता को बढ़ाएगा नहीं, कम करेगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित कथन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। कारण है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसमें कौन सा सही है? तो यहाँ पे एक जो है यह गलत है, किंतु आर सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाइरीहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो यह सोलर रेडिएशन यानी कि सौर ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2023 में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता चिली ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? किसने जीता? तो यह निकोलस जेरी ने जीता, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। मार्च 2023 में सुशासन प्रथाओं पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ भोपाल में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो यह पहचाना जाता है पश्चिमी घाट को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेल करने के लिए एक मिनट। तो यहाँ पे राजमहल जो है यह झारखंड में होगा, विश्रामपुर जो है या विश्रामपुर जो है ये मध्य प्रदेश का है, और सोहागपुर होगा, एक मिनट, राजमहल जो है यह झारखंड का है, और सोहागपुर जो है या मध्य प्रदेश का है, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ और रानीगंज पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जो आंसर है वह है 4 3 2 1, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 को कौन अमेरिकी शहर जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाला पहला अमेरिकी शहर बना है? कौन सा बना है? तो यह बना है सिएटल, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2023 में किस देश में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी उद्गार हुआ? तो यह ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में उद्गार हुआ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो ये रहे 140 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।